said we go with 7 plus 4 specialist bowlers. So that leaves the question of who's going to be the 5th bowler. Wahab? नहीं, उनके पास काफ़ी ऑप्शन है ऑलराउंड में, ऑलराउंडर्स में। उनके पास मिचेल मार्श है, वो बॉलिंग करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है बांग्लादेश सीरीज़ में, स्टॉनिश है। और उसके अलावा मैक्सवेल है। सो दे हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे हैव ऑलराउंडर्स। सो आई डोंट थिंक दे कैन गो विद स्पेशलिस्ट 4 बॉलर्स बिकॉज 3 बॉलर्स उनके पास और हैं एंड दे कैन ऑलवेज प्ले अराउंड देम। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया पे ही रहते हैं हम, चूंकि उनकी बॉलिंग की बात कर रहे हैं, आपने पैट कमिंस का भी जिक्र किया, एंड ऑफ कोर्स दे विल हैव टू फाइंड व्हाट देयर कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी. Let's talk about Misbah, Warner and Finch not delivering, but then you've got Maxwell right down there, and they've been trying him at number 1 position for the last few months, and he's been firing it, very explosive. Maxwell, देखिए स्पेशली इस वर्ल्ड कप में जो कंडीशंस हैं और जिस किस्म की बॉलिंग लाइनअप्स हैं दूसरी टीम्स की, मैक्सवेल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनका। जितनी दफ़ा वो यहाँ आया है, वो जिस तरीके से खेलता है, जो वो मैच बिल्कुल चेंज कर देता है। अगर वो 25 से 30 बॉल खेल गया तो ऑस्ट्रेलिया विल बी अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज द वे ही जस्ट बैट्स। स्ट्राइक रेट आप देखें 31 की एवरेज है, ऑलमोस्ट 32 की एवरेज है, 158 का स्ट्राइक रेट। दैट टेल्स अस कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बैट्समैन है और अनकन्वेंशनल शॉटिंग खेलता है। फील्ड सेट करना बड़ी मुश्किल है आपके लिए कि अगर स्पिनर आ गया तो आपको समझ ही नहीं आती कि ये लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर है, बिकॉज ही कैन प्ले ऑल टूवर्ड्स ऑफ साइड, रिवर्स स्विच हिट्स, सारा कुछ वो खेलता है, छक्के बड़े आराम से मार। Absolutely, and the contest to watch out, Wasim, would be Rabada versus Maxwell, because the last 27 deliveries as Rabada has bowled to Maxwell, he's gotten him out 3 times. So Rabada definitely has something figured out for Maxwell. He's a very good bowler, Rabada. I mean, pace है उसके पास, लंबा है, बाउंस मिलता है, और अब kind of young / experienced now इस फॉर्मेट में भी। और उसकी लेंथ, जो खिंची हुई लेंथ की हम बात करते हैं, बैक ऑफ लेंथ, वहां से उसका जो हल्का सा आउट स्विंग होता है, वो आई सपोज मैक्सवेल को तंग करता है। या बिल्कुल, रबाडा का वकार ये जरा देखिए आप, इनका करियर T20 इंटरनेशनल का। Oh, he's a wonderful bowler. I mean, 3 for 30 is his best. Still very young, 35 गेम ये खेले हैं, but he's maturing really well with time. अभी पाकिस्तान भी आए थे, साउथ अफ्रीका में खेल, पाकिस्तान में स्लो विकेटों पे टेस्ट मैचेस में, you know, he's one of those characters जैसे डेल स्टेन था ना, who wants to just carry on going, keep going, very fit and very emotional also. He likes taking wickets, he doesn't like getting hit. So he's a wicket taker. I mean, they have got firepower in their bowling. Yeah, very expressive, Rabada. But what should we be expecting from the South African bowlers today against a somewhat weak Australian batting side today? देखिए, I won't say कि weak batting side, but I think out of form. Maybe out of there's the form right batting word. side, but as a unit, जिस तरीके से उन्होंने जाके वेस्ट इंडीज में स्लो विकेट्स में बॉलिंग की है, इस यूनिट ने, नोकिया ने, रबाडा ने, नगीडी ने, फिर उनके पास शमसी था, तो मेरा ख्याल है कि दे हैव अ वेरी वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप। और स्पेशली मैच जहाँ पे हो रहा है अबू धाबी में, दे माइट गेट सम बाउंस एज अ फास्ट बॉलर, द बॉल माइट गो थ्रू वेल टू द कीपर, बाउंस है और स्किलफुल हैं। एंड में यॉर्कर्स आउटसाइड ऑफ हम, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने ये मैचेस में हमें शो किया है, प्लान शो किए हैं कि दे हैव पैक्ड वन साइड ऑफ द साइड, और उन्होंने उस पर फिर वो चीज़ एग्जीक्यूट करते रहे हैं। So they are a very good bowling side. I think if they get early wickets, they are in the game big time. Right, absolutely. Early wickets, and this could be a game on. Right now, we're going to take a break here on the Pavilion. We'll see you on the other side. Keep watching A Sports and 10 Sports. And welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखरे आलम और मेरे साथ Pavilion में मौजूद some outstanding legends. We've got Wasim Akram Waqar, Yunus Misbah-ul-Haq and Wahab Riaz, and you're watching A Sports and 10 Sports, our special coverage of the ICC Men's T20 World Cup 2021, coming to you from the United Arab Emirates. हम लोग बात कर रहे थे अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में. Let's take a look at the Australian camp. We've got a story for you about Australia. Well, there you heard it from the Australian camp. Justin Langer, so interesting. They've got 5 World Cups, the 50 over format. मगर जब ये T20 का सवाल उनसे पूछा गया तो कुछ अजीब से लॉस से लग रहे थे सारे के सारे. They couldn't really answer it. It was a good question. They really didn't have. शुरू में ऑस्ट्रेलिया ने T20 क्रिकेट को इतना सीरियस नहीं लिया, but after BBL Big Bash from last 2-3 years, से 2-3 साल से
जब यंगस्टर्स ने T20 देखना शुरू किया और उसकी इतनी सक्सेस हुई BBL की, they realized कि it's as important as 50 over and Test cricket. So now they got specialists and जो भी टीम रफली भी उस पर बात करेंगे, जो 7 बैट्समैन बताए हैं, it's a long batting side, you know, It's लंबी a lot of उनकी depth. है. It's a lot of, And lot then of firepower. Agar can bat as well, and then you know, if Cummins play, he can bat as well. सही कह रहे हैं, बहुत मेरे ख्याल में बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है. मुझे लगता है कि अबू धाबी में दे शुड प्ले रेगुलर 3 फास्ट बॉलर्स. Right. 5 बॉलर पूरे होने चाहिए आपको, और आपके जो ऑलराउंडर्स सही मीडियम बात है। बेस ये तो अभी ऑलराउंडर्स डिस्कस करेंगे ना. लेट द फाइनल 11 कम इन एंड देन वील डिस्कस You ऑन just दैट announced final एग्जैक्टली. 11. नो वो अभी उसमें ये नहीं है कि कौन से वाला फास्ट बॉलर है, वो इसका अभी हमें नहीं पता चला व्हिच पर्सन दे हैव टेकन अप. आल्सो मैं एक करेक्शन करना चाहता हूं वसीम, यू वर वेरी राइट. जो स्टैट्स में पढ़ रहा था उसमें मेरी गलती ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं था वो. साउथ अफ्रीका ने अपने आखिरी 10 में से 9 मैचेस जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी आखिरी 4 सीरीज लगातार बैक टू बैक हारी है T20 की. सो my apologies for that. Coming back to what Justin Langer was saying in this video of Waqar, उन्होंने सारी चीजें गिना दी. उन्होंने कहा हमारे पास बड़े जबरदस्त ओपनर हैं, हमारे पास बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, हमारी फील्डिंग साइड बड़ी जबरदस्त है, हमारा मिडिल ऑर्डर बड़ा लोडेड है. तो सारी तो अगर लवाजमात मौजूद हैं तो फिर हांडी क्यों नहीं पकड़ी? When it comes to talking, no better person than Aussie. You know, Australians, you know, और rightly so, क्योंकि 5 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और उनको Right. पता है कि if they get through to this first couple of games, अगर ये जीत गए तो अगर वो if they get on the roll, they will be a very very dangerous side. अभी टीम पे जैसे कहा ना कि बात करेंगे, लेकिन I will say play genuine 5 bowlers, because if the other team score 190 or 200, doesn't Well, matter if you got 7 batsmen or 8 batsmen, the game might go out of your hands. So कोई भी टीम that's the की question. जब 5, जो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो कि T20 में आपको रेगुलर बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे. पार्ट टाइम बॉलर्स आपको मे बी 1 ओवर दे दे, मे बी दूसरा 1 दे दे, बट ऑपोजिशन टीम अटैक उन्हीं पे करेगी. बिल्कुल ऐसे. वो अगर चेस भी कर रहे हैं या पहले बैटिंग भी कर रहे हैं, दे विल लुक एंड दे नो कि इन्होंने 4 ओवर नॉन काइंड ऑफ रेगुलर बॉलर से खिलाने हैं, स्पेशली वर्ल्ड कप्स में. एब्सोल्युटली. वहाब, इंटरेस्टिंगली अबू धाबी की पिच ने अभी तक जो हमने देखा है थोड़ा सा घास रहा है. इट्स बीन मोर फेवरेबल टू द पेसर्स देन टू द स्पिनर्स. वरना तो होता है ना कि जी यूए कंडीशंस हैं, स्पिनर्स ही स्पिनर्स होंगे, बट दैट्स नॉट बीन द केस एंड दैट शुड बी वेरी प्रॉमिसिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया. देखिए पिच वो देख रहे हैं कि वो उन्होंने रीड की होगी कि आज जो विकेट है वो कैसे तैयार हुआ होगा, जिसके ऊपर उन्होंने ये डिसीजन किया होगा. बट मैं अगर हूँ और मैंने जितनी क्रिकेट वहाँ पे खेली है, तो आई थिंक T20 क्रिकेट में वहाँ पे 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर आपके पास ज़रूर होने चाहिए. एंड और वो तीनों ही क्वालिटी बॉलर्स हैं. और वो किसी भी क्या कहते हैं बैटिंग लाइन को जो है वो ऑन द डे दे कैन रियली हार्म देम. 5 बॉलर्स T20 क्रिकेट में, स्पेशली आप दुबई, अबू धाबी वगैरह में खेल रहे हैं, तो वो आपके पास स्पेशलिस्ट 5 बॉलर ज़रूर होने चाहिए. या बड़ा ज़रूरी है कि स्पेशलिटी लोडेड रहे. अगर कॉम्बिनेशन हमने कहा, अब उन्होंने चूज करना है कि वो किस फास्ट बॉलर को खिलाना पसंद करते हैं. एनी पर्टिकुलर बॉलर हैज एन एडवांटेज हियर इन अबू धाबी फॉर द ऑस्ट्रेलियन साइड? क्लियरली मैं कहता हूँ कि जॉश हेजलवुड को ना खिलाना है यहाँ पे नया बॉल अबू धाबी में. वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और जो भी अच्छा सीम मारता है इस पिच पे, चाहे वो पहली इनिंग हो, डे मैच हो, नाइट में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन डे मैच में भी थोड़ा सा पिच स्लो होता है, बॉल उस तरह निकलता नहीं है, बट स्टिल यू गेट मूवमेंट. और वो ऐसा बॉलर है कि वो सीमेंट पे भी वो उसका सीम लगता है, उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है. और वो ये जॉश हेजलवुड का स्टैट्स आपके सामने आ रहे हैं. जी मिसबा, कैरी ऑन. देखें, आजकल 8 से कम की इकोनॉमी अगर है किसी भी बॉलर की, और विकेट्स हैं, सारा कुछ, मतलब स्ट्राइक रेट देखें, एवरेज देखें, मैंने उसको देखा है T20 क्रिकेट में जैसे नए बॉल से ब्रेक थ्रू देता है. और एक बिल्कुल डिफरेंट बॉलर्स हैं दोनों. स्विंग पे रिलाय करते हैं मिचेल स्टार्क, दूसरी तरफ ये हिट द डेक आके मारते हैं, सीम मारते हैं, और इनको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता, बड़ी मुश्किल होती है नए बॉल से जो एक्स्ट्रा बाउंस और थोड़ी मूवमेंट है उसको खेलना. और जगह इतनी, इनकी जो लेंथ है वो इतनी मुश्किल लेंथ है कि वहाँ से आप इनको ना तो वो फ्रंट फुट पे मार सकते हैं, ना या बैक फुट पे जाके आपको रूम भी नहीं देते. इज अ काइंड ऑफ लाइक जिस तरह एक दौर में मैगरा बॉलिंग करता था. कॉरिडोर फन से देखिए लेंथ जो
जो हम नैगिंग लेंथ या डिफिकल्ट लेंथ कहते हैं, अब जो यंगस्टर्स हमारे देख रहे हैं वो लेंथ वो होती है कि अगर से इंस्टेंट मिसबा बैटिंग कर रहा है, ना ये फ्रंट फुट पे आ सके ना ये कंफर्टेबली बैक फुट पे जा सके। एम आई राइट? बिल्कुल। और दूसरा इसकी हाइट की वजह से Yeah. इसको और ज्यादा एडवांटेज है कि वो जो नॉर्मल बॉलर जिनके वो लेंथ है, ये थोड़ा और करीब करके वहां से एक्स्ट्रा बाउंस और इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को जो जितना फायदा हेजलवुड की वजह से हुआ, क्योंकि स्टार्क इज एन अटैकिंग बॉलर और हमने देखा कि कितनी बार वो रन्स के लिए जाता Because है Yorker और वो ही ट्राइज, और उसका शायद रोल भी यही है कि ही अप फ्रंट वो विकेट्स लेने की कोशिश करे। बट हेजलवुड और कमिंस, प्रोबेबली हेजलवुड, उसकी लाइन और लेंथ इतनी अच्छी है कि वो दूसरे तरफ से प्रेशर मेंटेन रखता है। जो हम बात करते हैं कि बॉलिंग में पार्टनरशिप्स हैं, सो एक अटैक कर रहा है और दूसरा उसको कवर भी कर रहा है और विकेट्स लेके वो प्रेशर भी डालता है। और वी शुडंट फॉरगेट कि अभी इस आईपीएल में जो सीएसके है उसकी तरफ से ही वाज द रेगुलर बॉलर जेश और हेजलवुड वाज द रेगुलर बॉलर एंड दे वर द चैंपियंस। ये वो द चैंपियन। आई थिंक तीनों खेलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि तीनों फास्ट बॉलर खेलेंगे, एक स्पिनर खिलाएंगे, एंड देन दे विल हैव स्टॉइनिस, दे विल हैव मैक्सवेल एंड दे विल हैव मार्श। Right. सो दे हैव 3 or 4 So you all-rounders. think They're they'll hoping play Cummins, they play Hazelwood and Stark. and Stark. These are the 3 paces. I would like Cummins. Cummins कोई T20 में इतनी उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। Vice captain. Yeah, I know, but vice captain can be dropped if he's not in good nick. आजकल तो कैप्टन भी ड्रॉप होते हैं। अर्न मॉर्गन ने आपको कहा है ना Yeah. कि मेरी जरूरत नहीं है तो दूसरा वकार भाई ये उनको एडवांटेज जरूर देगा, लेकिन एक चीज और जो मैंने देखी ऑस्ट्रेलियन टीम में कि लेटर ऑन डेथ बॉलिंग में जो उनका जो रिलायबल बॉलर है वो सिर्फ मिचेल स्टार्क है। Yeah. इसीलिए जो केन रिचर्डसन है He is better वो option ही इज than बेटर Cummins. ऑप्शन। तो ये भी थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है कि हाँ जी, एक तरफ से स्टार्क 2 ओवर करेगा, लेकिन दूसरी तरफ से 2 ओवर 17वां 18वां 19वां 20वां ओवर जो है वहाँ पे कौन करेगा। और ठीक ठाक मतलब रन्स के लिए जाते हैं ये लोग, तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल। उनके लिए सोचने की बात है। वो एक्स्ट्रा बैट्समैन इसीलिए खिला रहे हैं कि वो उनका सोच ही ये है कि ओके चलो 15-20 रन एक्स्ट्रा रन हो जाएं, जब 5वां बॉलर नहीं खिलाया, बट वी कैन ऑलवेज कवर इट विद Yeah, बैटिंग। but 170, 180 वर्ल्ड कप्स में बिग गेम्स में अगर आपके 6 बैट्समैनों ने नहीं किया तो 7वें ने भी नहीं करना, बिकॉज बाय द टाइम 7वां आएगा तो आपकी एवरेज विल बी अबाउट 15 एंड ओवर इन लास्ट 3 ओवर्स। टेस्ट मैच good point. जो मैंने Very good थोड़ी सी चीजें, तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि टेस्ट मैच भी आप 4 बॉलरों से खेल जाते हैं, वनडे में भी आप 4 बॉलर से खेल जाते हैं, 5वां कोई ना कोई बॉलर आके बॉलिंग, क्योंकि बीच में ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पे आप बॉलिंग उनसे करवा सकते हैं। T20 क्रिकेट आपका अगर 6 बॉलर नहीं है आपके पास, 5 रेगुलर बॉलर अंडर प्रेशर जो बॉल करें, हर सिचुएशन में बॉल कर सकें, यू हैव नो चांस। एक बैट्समैन से आप जीत सकते हैं, 6 छोड़ें 7 छोड़ें, एक बैट्समैन भी आपको जिता सकते हैं, लेकिन अगर एक बॉलर शॉर्ट है तो यू आर गोइंग नो, क्योंकि इतनी जल्दी बॉलिंग चेंज होती है कि मैं अगर बैट्समैन मुझे पता है 4 ओवर आने हैं। बिल्कुल ऐसा। और ऑस्ट्रेलिया का मुझे मैच याद है 2007 में मैच खेल रहे हैं, वो हम 20 के ओवर लगा देते थे, एंड दे वर सो अंडर प्रेशर थ्रू आउट द गेम कि ऐसे लगे 170 बड़े आराम से चेज हो गए। बिल्कुल। और 5 बॉल मिसबा इसलिए 5.5 बॉलर या 6 बॉलर्स का कह रहा है। 6 बॉलर्स मीन सिर्फ लाइक a Fees or maybe like Maxwell who can give you 1 over maybe 2 if the left hander is there. Right. और बिकॉज पांचों में से किसी एक बॉलर का दिन तो खराब आना है ना, बिल्कुल। पांचों के पांचों बड़े कम होते हैं कि 4 ओवरों में 30 रन दें। one or two got to have a bad day. The other reason could be कि सिचुएशनल बॉलर, Yeah, वो yeah. सिचुएशन बनती है तो कप्तान उसको करा देता है अदरवाइज। आई फील लाइक कि वो 7 बैट्समैन के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि डेविड वार्नर, स्मिथ, स्टॉनिस, फिंच, ये पिछले कुछ अरसे से उनकी टीम में नहीं थे, और बाकी जितने मिचेल मार्श वाज द ओनली वन बैट्समैन जो स्कोर कर रहा था उनके लिए। उनकी बॉलिंग लाइनअप ऑलमोस्ट सेम खेल रही थी और वो रिस्ट्रिक्ट कर रही थी दूसरी टीम को 130, 50, 70। So that could be the reason क्योंकि they have no confidence in their batting right now. So that might be the thought कि ठीक है हम अपने बैटिंग को जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड पे रखते हैं ताकि हम लोगों को बैटिंग में थोड़ा सा एडवांटेज हो जाए। एब्सोल्युटली। एक और प्रॉब्लम भी ऑस्ट्रेलिया के साथ है। वैसे तो इस टाइम तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वार्नर करना, रन्स करना, फिंच की इंजरी से वापस आना, स्मिथ का भी इनको डिसीजन नहीं इनसे हो रहा कि किस नंबर पे आए, मैं सुबह पढ़ रहा था। एक और जो मेजर प्रॉब्लम है वेड का, मैथ्यू वेड ने भी रन नहीं किए हुए, ही इज बीन
in a Matthew very, did very well bad. in BBL as an opener, am I right? BBL is a Big best- bash. I know, different beast altogether. Different beast game. altogether. Yeah. In conditions में वेड ने even Bangladesh में भी he did not score. They had this keeper left Yeah, this arm, guy. Casey. एलेक्स Inglis. कैरी था, Alex लेकिन Carey. he hasn't scored runs, उसके ऊपर वेड को लेके आए हैं। वेड आई रिमेंबर नहीं, कि नहीं, वो नहीं, नहीं। सीपीएल में हमारे साथ था, बट उसने पुल आउट किया बिकॉज ही वाज देन अनाउंस्ड हियर। उससे Okay. पहले ही वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन साइड। मेरा ख्याल है वो सिर्फ Wade? खेला, हाँ जी, वो खेला बांग्लादेश सीरीज खेला था But I सिर्फ। think Wade is a better option But in this- T20 cricket. T20 cricket. They got this young guy, not young, 26-year-old, Josh Inglis. He's a wicket Yeah. keeper. He's a wicket keeper. And Ricky Ponting is all about him. He Acha. talks very, very highly of him. He has scored in 100 overs. अभी England में tournament हुआ था. He has scored many runs in the domestic also. So Ricky Ponting is He a big might fan play. of this. So we might see He might a play, debut. yeah. Because लेकिन मेरा ख्याल है कि normally Matthew Wade opens और ऊपर तो उनके पास जगह ही नहीं है. Yeah. वेड वुड प्ले बिकॉज उनकी जितनी भी बैटिंग लाइनअप है एक्सेप्ट डेविड वार्नर, दे डोंट हैव एनी लेफ्ट हैंडर इन द मिडिल ऑर्डर। और उनको ये पता है कि वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे हैं और उनके पास शमसी भी है और उनके पास लेफ्ट आर्म भी है। सो उसको कहीं ना कहीं दे वांटेड टू अटैक दोज बॉलर्स बिकॉज बाकी अगर आप सारी लाइनअप देखें तो मिचेल मार्श, स्मिथ, मैक्सवेल और उसके बाद इवन के Stoinis. आपका स्टोनिस। तो आई थिंक दैट इज द अनदर रीजन कि व्हाई दे हैव टू प्ले अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन एज अ लेफ्ट और हैंडर। मार्कस स्टोनियस की भी जितनी जो परफॉर्मेंसेज हैं वहाँ पे उसने 100 भी किया है, बिग बैश में भी जितने रन्स, बेसिकली ही बैट्स एट द टॉप। Right. वहाँ पे उसकी ज़्यादा स्पिन के अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट मिस्ट्री स्पिनर्स या लेग स्पिनर्स, मैंने उसको इतनी इनिंग्स में देखा है कि वो बिल्कुल गुगली रीड नहीं होती उससे। और वो हैज़ नो आइडिया कि जी मैं तो नीचे अगर वो खेलेगा मिडिल ऑर्डर में तो दैट्स अनदर प्रॉब्लम फॉर दैम. Yeah, that becomes another problem. Talking about debut and all that, अब ये पहला मैच है और पहला मैच अगर जो भी साइड हारती है उसको काफी साइकोलॉजिकली काफी प्रेशर नहीं आ जाता, खासतौर पे इतना स्टैक्ड पूल है इनका, पूल में कोई रिलीफ ही नहीं है उस साइड पे. That puts them under a lot of pressure. So I think both teams want to get out of the Probably gates. does, but again, it's a long tournament. Yeah. They have to play every team in their round once. Yeah. So जरूरी नहीं है कि आप पहला मैच जीतो, अगर हारते हो तो अच्छी टीम है वहाँ से एज अ स्किपर आपने अपनी टीम को उठाना कैसे है और कम बैक कैसे करना है, because there's a game every second day. Yeah, there you have is to a- move on very quickly, learn from your mistakes and move on. Yeah, absolutely. Let's talk about the South African bowling now. हमने बड़ी in detail बात कर ली ऑस्ट्रेलिया की. हमने रबाडा से बात शुरू की थी. वहाँ टेक अस थ्रू द साउथ अफ्रीकन थ्रू दी इनका 15 देख लेते हैं क्या इनका स्क्वाड क्या अगर है साउथ नोकिया अफ्रीका तुझे का. नए गेंद से बॉलिंग आप कर रहा हो किस तरह- वहाँ तो आप फ्रंट फुट पे खेलेंगे, बैक फुट पे खेलेंगे. मैं कोशिश करूंगा वो मुझे बॉलिंग ना ही करे, इनकार कर दूंगा। जेंटलमैन ये रही जनाब जो साउथ अफ्रीका का स्क्वाड आया है पूरे का पूरा. इनकी टीम बहुत अच्छी है जिस तरह हम देख रहे हैं. वेंडर डूजन ने बहुत स्कोर किया है रिसेंटली. उनका मेन प्लेयर है क्लेसन है, हेनरिक्स है, डीकॉक हिमसेल्फ और उसके बाद जो बामा है वो कैप्टन एज अ कैप्टन ही इज डूइंग Miller? रियली गुड. मिलर थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट इसलिए कि मिलर जो है वो काफी देर से जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है. ही इज नॉट स्कोरिंग रन्स. So he has to fire basically because he is the lower middle order where And the this teams are Pretorius is an all-rounder. He's a good all-rounder. He bowls a Medium little pacer? bit of medium pacer, slower ones पे ज्यादा rely करता है. Plus he's a very good hard hitter at number ये 7. उससे तो number 8 as बेहतर ही well. होगा. पेलेक लाया क्या नाम है? फुलवायर से तो बेहतर ही है ये. Yeah. But yeah, he was unfit पीछे. लेकिन ये है. और उसके बाद शमसी का होना, रबाडा, इवन के आई थिंक महाराज इज अनदर गुड एडिशन टू Yes. देयर स्क्वाड. Yeah, absolutely. और सबसे अच्छा लगता है कि नगीडी इज गोइंग टू बी द मेन बॉलर बिकॉज उसका स्लोअर वन बहुत अच्छा है. बहुत डिसेप्टिव स्लोअर वन वो करता है. इट्स नॉट इजी टू पिक हिम बट आई थिंक एज अ टीम मैं इनको ज्यादा रेट करूंगा बिकॉज दे हैव प्लेड रिसेंटली सम गुड क्रिकेट. All right, and with that, it's time to take a look at the South African camp, and after that, we'll go into a break. Keep watching the Pavilion on A Sports and 10 Sports. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स में हमारी खुसूसी नशरियात ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप मुत्तहदा अरब अमीरात से. और पेविलियन में मेरे साथ मौजूद हमारे लेजेंड्स, सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज. जाने से पहले बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई. हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बड़ी बात की और अब हम साउथ अफ्रीका की हमने उनका प्रोफाइल भी देखा. लेट्स टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका. मिसबाह, स्लाइटली अ लिटिल
अननोन टीम, बहुत सारे यंग लड़के हैं इसके अंदर, टीम के अंदर, बट देव जेल टुगेदर. जैसा कि अभी आपने तबरेज का सुना, तबरेज ने कहा वी माइट बी यंग, न्यू टू द टीम, बट वी ऑल बिकम वेरी क्लोज. हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर द टीम मेंबर्स टू जेल इन टुगेदर एंड बिकम लाइक अ फैमिली यूनिट? बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरे ख्याल में पहले ही वहाब ने बात किया है कि ये टीम साउथ अफ्रीका की काफ़ी अरसे से इकट्ठा, ऑलमोस्ट साल से यही लड़के खेल रहे हैं एंड दे नो कि किसने कहाँ पे खेलना है. दूसरी चीज़ कि उन कंडीशंस में, इवन साउथ अफ्रीका में वो ऐसी ही कंडीशंस में तैयारी कर रहे थे वर्ल्ड कप की. राइट. आई थिंक ओवरऑल सेटल टीम है. जैसे उनका रिकॉर्ड भी आपने देखा कि रिसेंटली जीतते हुए आ रहे हैं. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनके पास स्पिनर्स जो हैं उनके बड़ा अच्छा कर रहे हैं. महाराज ने अभी रिसेंटली, उन्होंने T20 में पहले नहीं खेलता था, वो वाइट बॉल क्रिकेट में जब से वो आया, ही इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल इन देयर बॉलिंग लाइनअप. बड़ा ही एक मैंने उसको, क्योंकि हम रिसेंटली बहुत खेले हैं इनके साथ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करता है, बहुत अच्छा पेस वेरी करता है, फ्लाइट करता है, डिफरेंट एंगल्स यूज़ करता है. सबसे अच्छी चीज़ है कि बड़ी जल्दी बैट्समैन को रीड करता है. तो आई थिंक शम्सी नंबर 1 T20 बॉलर पिछले कितने अरसे से मिस्ट्री है, और एक्सेप्ट फ़खर जमान मेरे ख्याल में हमारे लिए तो मिस्ट्री रहा है. वो 2 सीरीज़ों में कुछ समझ नहीं आई किसी को. ओवरऑल बहुत कम बॉलर हैं चाइना मैन, और जिस तरह से वो आगे विकेट लेता है, आई थिंक वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ही वाज वन. 13 स्कोर 4 ओवरों में, 16 स्कोर 4 ओवरों में. मेजर डिफरेंस ऐसे लगता था कि 16 ओवर का मैच खेल रही है वेस्ट इंडीज. सो आई थिंक ओवरऑल देयर फास्ट बॉलर्स, बैटिंग उनकी ज़बरदस्त है. अगर मिलर भी फॉर्म में आ गया है तो आई थिंक बहुत एक तगड़ी टीम इन कंडीशंस. We've got Rabada with us right now. Let's listen in. There you have Rabada there. He didn't say if he had a mental note for these batsmen. He kind of dodged the question. He said, "I've played them enough. I know enough about them." Yeah, I suppose काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं. अभी 25-26 साल का है, बट काफ़ी अरसे से खेल रहा है साउथ अफ्रीका. Since you traveled the world, you played in almost against every place, so he knows what he's going to do. One of the top bowlers in world cricket. And Miller always has been one of my favorite players. Unfortunately, he's not in form, but उसकी एक इनिंग लग गई तो वो he can be a game changer. उसकी एक बड़ी famous line है, if it's in the arc, it's out of the park. That's his motto of T20 cricket. एक और चीज़ जो साउथ अफ्रीका के लिए जो हमेशा इन वर्ल्ड कप्स में इम्पोर्टेंट होती है कि वो विद इन देयर सेल्स जो अपने साथ उनकी एक फाइट चल रही है ना. आई थिंक दैट इज ऑलवेज द की इन वर्ल्ड कप्स. Yes. वो जो एक प्रेशर है उन पे कि इन दीज टूर्नामेंट्स, ICC टूर्नामेंट्स, they could not perform. सेमीफाइनल में आएंगे तब वो दिखाएंगे. So that pressure, I think they have to handle that. The biggest इंटरेस्टिंग थिंग, वसीम, आपने डेविड मिलर का जिक्र किया. हाशिम आमला जो टीम में नहीं रहे, उन्होंने अभी ये बताया कि मैं अभी भी डेविड मिलर से मुसलसल राब्ते में हूँ और इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में राब्ते में रहूँगा. और उन्होंने डेविड मिलर ने कहा कि हाशिम ने मुझे एक बड़ी नई चीज़ जो है ना वो की. वो कहते हैं ना, एक बड़ी कहावत है, कहते हैं वो लोग कहते थे मुझे कि you're only as good as your last game. कहते हैं हाशिम ने मुझे एक नई चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया, एक नई लाइन दी, that is you're only as good as your next game. So that is helping me kind of come over that what you pointed Focus out. on the next game, yeah. Very interesting. He's a match winner. He is definitely a match winner. डेविड मिलर प्रोफाइल पे नजर डाल लेते हैं ये वहाब आपके और वकार के साथ. There you have David Miller. वहाब 87 मैचेस है. बिल्कुल देखें 87 मैचेस है, उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा 141 का, एवरेज ऑफ 32 स्पेशली एज अ बैट्समैन हु कम इन दैट बैट एट नंबर 6 और नंबर 7. सो इट्स अ ग्रेट एवरेज फॉर हिम. और उसका रोल भी यही है, डिफाइन किया गया है कि ही हैज़ टू कम इन एट नंबर 6 नंबर 7, अटैक द बॉलिंग लाइन अप लास्ट 3-4-5 ओवर, जिस तरह हम बात करते हैं कि T20 में बहुत ज़्यादा क्रूशल है. सो वहाँ पे आके एग्जीक्यूट करना और अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट रन्स करना, सो दैट विल आल्सो गिव हिम सम कॉन्फिडेंस. 25 नॉट आउट्स. जी 25 नॉट आउट. 25 नॉट आउट मींस ही इज अ फिनिशर, मैच विनर. हमें भी उसने ठीक ठाक मारा आखिरी सीरीज में. साउथ अफ्रीका ऐसे लाहौर में स्पिन हो रहा है और ऐसे लग रहा था कि शायद 70 पे ऑल आउट हो जाएंगे, और जब वो शुरू हुआ है तो उसने ऐसे ऐसे छक्के मारे एंड द बॉल वाज टर्निंग लाइक दैट. सो How important it is to have a finisher in your playing 11 again in this format? वसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं उसको. आई थिंक द रोल इज़ वेरी क्लियर टू हिम
कि उसके टीम की क्या डिमांड है। आई थिंक उसमें फेलियर्स भी होते होंगे, उसमें उसको सक्सेस भी मिलती होगी, बट दे आर केप्ट ऑन हिम। और फिर जब एज अ प्लेयर आपको ये पता हो कि आपके पास फिनिशर है जो आराम से इवन कि 12 एन एवरेज भी जो है आजकल की कंडीशन में, चाहे जो जैसी मर्जी कंडीशन हो, एंड इफ यू आर चेजिंग 12 एन ओवर और आपको पता है कि आपके पास एक ऐसा प्लेयर है, सो दैट गिव यू एन एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस एज अ टीम। प्लस इट टेक्स अ लिटिल बिट प्रेशर ऑन द प्लेयर्स जो उससे ऊपर आते हैं। दे नो दैट the base, we have to set the base, or even if 10, 11, 12 he can achieve it, and he has achieved it more. So you mean कि average young kid in Pakistan जो हमारे cricketers हैं, budding cricketers coming up, they can adapt that, वो सीख सकते हैं वो role? They can easily adapt that role, but the problem is कि उसके लिए they have to win matches, whether they are playing in a 19 And situation awareness. in situation awareness, exactly. Bowler किसको pick करना है, किस गेंद पे मारनी है, fielder अच्छा कौन सा है, एवरीथिंग ये सारे जो ग्रेट्स हैं, जो फिनिशर हैं, ये सोचते हैं और ये करते हैं। एग्जैक्टली, यू हैव टू फोकस वन ऑफ द बॉलर्स। आपका एक एम होता है कि यार ये स्पेसिफिक बॉलर है, शायद ये मेरे लिए ज्यादा इजी है या मैं इसको अटैक कर सकता हूँ, तो यू नो आई कैन गेट व्हाट इट इज। क्योंकि आप T20 क्रिकेट ऐसी है कि अगर आपने 15 ओवरों में 100 दिया हुआ है, अगले ओवर में आपको 15 लग जाता है, तो उसके बाद जो आखिरी 4 ओवर करने वाले बॉलर्स हैं वो ये जरूर सोचते हैं यार ये तो काम शुरू हो गया है, तो यू नो अब इसको कैसे करें। तो दैट इज एन एडिशनल प्रेशर। एक ओवर इज अ गेम चेंजर इन थिंकिंग क्रिकेटर्स। विद दैट दोस्तों, हम आपको पहली गेम के लिए अबू धाबी लेकर चलते हैं, जहां पर पिच रिपोर्ट के लिए तैयार हैं सुनील गावस्कर एंड आवर फ्रेंड डैनी मॉरिसन, एंड द पिच रिपोर्ट इज ब्रॉट टू यू बाय ओलिविया। पिच एंड वेदर ब्रॉट टू यू बाय ओलिविया। वेदर के बारे में कुछ बताया नहीं, मगर मेरा ख्याल है मैं बता दूं कि वो 34 डिग्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच विल फील लाइक 40, एंड इट्स अ डे गेम. So interesting. I couldn't understand. Gavaskar said it will spin as well. There is green on it as well, and if the batsman gets going, they'll be scoring runs on it. Well, can you decipher that for me, please? Gavaskar भाई, सुनील भाई, सनी भाई सब बेसिस कवर कर लिए. कुछ भी हो सकता है. But जो जहाँ से देखने से impossible to tell unless you feel the pitch. हमारा ड्रोन पहुंच गया था सर, कल से गया हुआ था, शारजा के बजाय अबू धाबी चला गया था. ये रहा हमारा ड्रोन. ये रही हमारे पिच पे ड्रोन शॉट. But according to Misbah, घास जरूर है पर थोड़ी दूर दूर है. ये रे सर, और वो जड़ों वाला नहीं है जो हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन कहते हैं जी, गंडाला का है. That's not it. You can see some dry patches there as well. So maybe it looks dry, bit of a dry pitch. Maybe grip करे इसमें ball. But in general, I think it'll be a good carry. Misbah? ये पैचेस में समटाइम्स यहाँ पे डबल पेस के चांसेस हो जाते हैं. अगर बिल्कुल एक जैसा कार्पेट की तरह हल्का हल्का ग्रास हो तो दैट हेल्प्स बैटिंग बेसिकली. और वहाँ स्पिन नहीं होता है इतना, स्लाइड करता है बॉल. डे गेम में थोड़ा सा स्लो होगा. बट ये जो पैचेस हैं, ये एक गेम हमारी भी थी PSL की, उसमें थे शायद याद हो, लाहौर कलंदर्स के साथ. दैट वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. उन पैचेस में जब लगता है बॉल डिफरेंटली आता है, घास पे लगता है डिफरेंटली आता है, तो पेस थोड़ी सी वेरिएबल हो जाती है. जिसमें You think it can be too paced a bit? ये पैचेस की वजह से वहाँ बॉल लगेगा तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है. Do bowlers then start aiming for the patches अगर उनको थोड़ा सा भी रीडिंग पता चल जाए कि ये not possible? नहीं, that is not It's possible. impossible to aim that little patch. I mean, you're running from 30 yards and then 22 meters away. You have an imaginary kind of patch. Right. कि यार मैंने इस जगह आके ठप्पा मारना है, बट एक्चुअल वो तो बात की तूने कि एक सिक्का रख के मैं उस पे गेंद मारता हूँ. रैंडम उस पे लग जाता है बॉल, तो वो फिर डाउट क्रिएट हो जाता है बैट्समैन के माइंड में. Not being sure. मोमेंटम आपका वो उस तरीके से नहीं होता. कभी आप जल्दी खेल जाते हैं शॉट, कभी आपको उसके लिए रुकना पड़ता है, तो वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है. So we've been talking about Maxwell और अभी डैनी मॉरिसन ने भी मैक्सवेल की बात की. We've got Maxwell with us. Let's listen in. There you have Maxwell. बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मिसबा, क्योंकि आप इसके ऊपर बात कर चुके हैं. उनसे सवाल पूछा गया कि आप बड़े कुछ दिनों से यहाँ पे खेल रहे हैं, तो उसने कहा मुझे एक दफा भी सेम टाइप की पिच नहीं मिली, हर दफा अलग मिल जाती है. होपफुली टुडे वुड बी डिफरेंट, एंड दैट गोज ऑन टू टेल यू अबाउट द स्क्वायर दैट यू हैव इन अबू धाबी. देखिए, मैंने पहले भी बात की थी कि डिपेंड्स कि कैसे पिच को तैयार करते हैं. तो वो अगर ज़रा सा भी उसमें डिफरेंस हो जाता है तो वो फिर डिफरेंटली बिहेव करती है. अगर मॉइस्चर है हल्का सा, या ग्रास अगर थोड़ा ब्राउन है और एक जैसा है, तो वो टोटल उसकी जो है पूरी नेचर वो चेंज हो जाती है. Right. तो इसी वजह से वो कह रहा है कि अगर कई दफ़ा हल्का सा मॉइस्चर वाली पिच मिली होगी, कई दफ़ा ग्रास ज़्यादा होगा, कई दफ़ा कम ग्रास वाली या ब्राउन ग्रास वाली पिच मिलेगी, तो उसमें फिर थोड़ा बहुत उसका जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है. Well, you had these images coming out of the Abu Dhabi stadium there. Australian team were warming up there, getting ready.
बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग पीरियड होता है जब टीम्स अराइव करती हैं वकार ग्राउंड में और अपने वार्म अप के लिए बाहर जाती हैं. Somebody is bowling, somebody is stretching, somebody is playing soccer. I've seen all नहीं, kinds of इसका things. ये होता है कि when you enter the ground, Yeah. आप कम से कम 2.5 घंटे पहले पहुंचते हो. Right. So आपको कोच या आपका ट्रेनर कह देता है ओके, say if a game starting at say 3 o'clock, Right. 2 o'clock we do the team warm up. उससे पहले जिस लड़के ने जो इंडिविजुअल करना अपना नॉकिंग, bit of bowling, फिर उधर 3 बजे आप फिर इकट्ठे होते हो कि वो आपका इकट्ठा एक स्ट्रेच होता है, थोड़ी सी रनिंग होती है, देन फील्डिंग होती है वो 10 मिनट्स, एंड देन टॉस हैपन्स जिसमें आपने नॉकिंग करनी है, बॉलर्स मिडिल में बॉलिंग करते हैं. जी हाँ. और ये अगर आप देखें मुसलसल ये जितना वार्म अप का जो पैकेज फुटेज हमारे पास आ रही है उन्होंने डेविड वार्नर के ऊपर फोकस किया हुआ है सारे का सारा. इंटरेस्टिंगली बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑन वार्नर एंड फिंच ऑफ कोर्स बट ऑन वार्नर. जी बिल्कुल, बट वार्नर से इसलिए भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है बिकॉज ही इज़ अ वेरी एक्सप्लोसिव बैट्समैन और उसके पास बहुत ज़्यादा शॉट्स हैं. वो आपको पुल कर सकता है, आपको कट कर सकता है, आपको सीधा छिक्का मार सकता है. सो ही इज समबडी जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा रिलाई किया है पिछले 2, 4, 5 सालों में. Yeah. और उसने ये वो रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं. ही इज़ अ मैच विनर हिमसेल्फ. इसने हमारे खिलाफ भी जी. 300 किया था ना अभी. बिल्कुल सर. हाँ, Adelaide और वार्नर के Brisbane. स्टैट्स आपके सामने आपकी Adelaide. स्क्रीन पे डालते हैं. So this is how David Warner's career has been in T20 internationals. I mean again आप जितने भी टॉप प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट देखो ना वकार, इट्स 140, 139, 145. ये कंसिस्टेंट है, ये वन ऑफ मैचेस नहीं है. 81 मैचों में 30 ये plus स्ट्राइक की average है, 31. और 30 प्लस एवरेज इन T20 इज अ रियली गुड एवरेज. Yeah. Look, I think T20 में कहते हैं कि जी अगर आपका स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों को मिला के इफ इट इज अबव 170 यू आर अ वेरी गुड प्लेयर. Yeah, अगर okay. आपकी एवरेज 130 की है एंड इफ स्ट्राइक रेट 140 के दैट मींस यू आर एन एक्सीलेंट प्लेयर. सो डेविड वार्नर इज एन एक्सीलेंट प्लेयर. Yeah. एनीथिंग अंडर दैट कई होता है ना कि बैट्समैनों की 22-25 की एवरेज है देन योर स्ट्राइक रेट हैज टू बी समवेयर नियर 150 Okay, टू गेट टू दैट. Yeah, सो that's a nice, तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाले बैट्समैन आपको मिलेंगे ना ज्यादातर उनकी एवरेज ज्यादा होगी, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम होगा. इन दिस केस, इन वार्नर्स केस, it's both really average good, भी ऊपर है, both really good. So the total cumulative number is much 170, higher. 175 putting Even together. Maxwell की भी similar है, बिल्कुल ऐसे ही. 32 एवरेज एंड So that's why they're 143, very 45 destructive. स्ट्राइक रेट. Yeah. That's yeah. why they're very destructive and they're very dangerous batsmen around the world. What kind of length would the South Africans be looking to bowl to Warner and Finch today, knowing fully well कि ये दोनों के दोनों ऑफ कलर हैं इस वक्त थोड़े से? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द बैट्समैन अ लॉट. वार्नर को अगर हम नया बॉल थोड़ा सा आगे करें, कोशिश करें कि टू स्विंग बैक इनटू हिज पैड्स, तो वो स्ट्रगल करता है और वो हमने देखा कि वो काफी बार उस पे आउट हुआ. मगर क्योंकि तू लेफ्ट आर्मर बात कर रहा है, वो उसके लिए मुश्किल है. राइट आर्मर के लिए मे भी वो पिक कर लेता है इधर से. नहीं वसीम भाई, उसके लिए जो है हमने देखा कि जो राइट हैंड बॉलर्स भी हैं वो वार्नर के लिए आप आजकल जो है वो राउंड द विकेट स्ट्रेट अवे आ जाते हैं और वो एंगल करने की कोशिश करते हैं इनटू हिज पैड्स, क्योंकि वहां से वो इज नॉट स्ट्रांग. वो थोड़ा सा बैक फुट पे रहता है, इस तरह रहता है ताकि वो उसको ये और ये वाले जो शॉट्स हैं उसमें उसको टाइम ज्यादा मिले. सो जो उसे आगे पिच करता है उसको मुश्किल होता उसको है. तो पकड़ा तो ब्रॉड ने था couple of years ago in England. Out of I think 10 times he got him 9 times. Wow. Bowling around the wicket, caught behind. दोनों ऐसे बैट्समैन दोनों हैं Finch को कि भी. इनको आप रूम नहीं दे सकते. इसीलिए राउंड द विकेट जाते हैं सारे बॉलर वार्नर को. इवन आउट स्विंग भी अगर उसको सामने से होगा तो उसके लिए मुश्किल है. जहां उसकी आई लाइन से थोड़ा इधर बॉल आता है, इज गुड ऑन द फ्रंट फुट, बैक फुट दोनों पे. फिंच एवरीबॉडी नोज, उसको भी आप विड्थ नहीं दे सकते. आगे बॉल, सामने वो अच्छा खेलता है और जो उसकी सबसे डिस्ट्रक्टिव आजकल वो शॉट खेल रहा है, वो पीछे जाता है और ये लेंथ बॉल को वो स्क्वायर लेग और सीधा मिड विकेट की तरफ छक्का मारता है. तो आई थिंक ये फिंच का भी देखते हैं जरा वकार स्टैट, बिकॉज जो आपने बात की, लेट्स ट्राई टू पुट दैट टुगेदर अगेन. लुक नाउ हिज एवरेज इज 37.46 and his strike rate is Couple of 150 hundreds also in so there. that So makes he's up there. It's like 187. 170 is excellent. But He's this very is good, yes. 187. 187 So that's is 190 phenomenal. almost. Yeah, he's He's a exceptional. top. He was number one batsman in the world Yeah. in T20 for a long time. So he is a very destructive batsman. But mind you, he's coming out of an operation. Yeah, he's उंगली coming का out of. operation था, ये रिस्क का था. Yeah, he It coming means out of he didn't injury. play cricket or practice for at least couple of weeks, 3 weeks. वार्नर की वसीम भाई एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ एज अ हेड कोच भी काम किया है, वर्क विद हिम इन कनाडा एंड बांग्लादेश प्रीमियर लीग आल्सो, कि व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग Yeah. ही इज अ बुली. Yeah. He is literally a bully. Right. You know,
वो फिर then वो उसके chirping भी शुरू हो जाती है, and then he's all over you, he wants to talk, but when he's down, which he was down in Canada, Yeah. he played 6 games, he scored I think 3-4 अंडे किए थे, and then he scored I think 140. So when he goes down, he really goes down. So if early on when he comes in, और South African के लिए message ये है, make him play. Don't allow him to see the ball. Make him put bat on ball. He might hit you one odd boundary, but he will nick you off. That's a very good strategy. I hope the South Africans are listening to us. I doubt it, but that's a good way of going about their business. हमने ये Australians की तो बात कर ली है, but South African batting not that bad either. I mean, well, you've got Quinton de Kock, you've got Dawson, you've got Miller, and then you've got the captain Bavuma as well. What kind of firepower are we expecting here in South Africa? चूँकि depth-wise क्या position है इनकी वहाँ? देखिए दे हैव अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप. ऊपर से अगर हम देखें डी कॉक जिनकी हम बात कर रहे थे रिसेंटली साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज सीरीज में और 100 में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और ही इज़ अनदर बैट्समैन लाइक डेविड वार्नर जिस पे साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा रिलाई करती है बिकॉज ही प्लेस हिज शॉट्स. उसके अलावा हेनरिक्स जो हैं जो इनके ओपनर हैं, ही इज़ गुड, मार्करम इज़ वेरी गुड, क्लेसन और मिलर प्लस प्रेटोरियस अगर साइड में आ जाते हैं तो दैट इज अ बिग बैटिंग पावर हिटिंग साइड. Alright, and with that, the pavilion पे हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा. देखते रहिए A Sports and 10 Sports. See you on the other side of the break. वेलकम बैक टू द पवेलियन. मैं हूं फखरे आलम. आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports, हमारी खुसूसी नशरियात ऑफ द ICC Men's T20 World Cup 2021 brought to you from the United Arab Emirates. मेरे साथ पवेलियन में मौजूद legends and superstars वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह हक एंड वहाब रियाज. ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग कुछ साउथ अफ्रीकन बैटिंग के बारे में बात कर रहे थे और वहाब आपने बड़ा अच्छा इसको दिया. लेट्स जस्ट पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ देयर अबाउट द साउथ अफ्रीकन टीम. बिल्कुल हम उनकी पावर हिटिंग की बात कर रहे हैं और पावर हिटिंग में उनके पास जो है वो क्लेसन नीचे से, उनके पास डेविड मिलर है, प्रेटोरियस हैं जो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं. सो दे हैव ऑल एवरीथिंग कवर्ड. एक लेफ्ट हैंडर है, 2 राइट हैंडर्स हैं, दे कैन हिट यू स्ट्रेट और स्केयर ऑफ द विकेट. प्लस जो उनका जिस ओपनिंग है वो डी कॉक पे, जैसा मैंने कहा कि दे आर डिपेंडिंग अ लॉट ऑन डी कॉक बिकॉज जिस तरीके से वो खेलता है, जिस तरह वो लेके चलता है, सो इट मेक्स वेरी इजियर फॉर द अदर प्लेयर्स कि उसके इर्द गिर्द खेलते हैं. और मेरा ख्याल है माकरम जिस तरीके से स्पेशली वो खेला है लास्ट कुछ सीरीज़, ही इज़ वन ऑफ द बैट्समैन और उसको बहुत ज़्यादा हाई रेट किया जाता है वहाँ पे, हाईली रेट करते हैं उसको साउथ अफ्रीकन. सो दे हैव अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप और हमें पता है जिस तरह जो रोल बोहामा का है वो आता है, विकेट्स गिरी होती हैं, ही टेक सिंगल्स, टेक द प्रेशर ऑफ और 1 ऑड बाउंड्री. प्लस वेंडर डूजन जो हमने देखा, ही इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड इन फॉर्म बैट्समैन फॉर देम. ये कप्तान के इनका देखते हैं, ये स्टैट्स हैं उनके. सॉरी, ओके, सो जी मिसबाह प्लीज. देखिए, अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम, हम भी अभी खेले हैं, तो वो डिपेंड करते हैं अपनी टॉप बैटिंग 6 बैट्समैनों पे. 7वां ऑलराउंडर वो खिलाते हैं, बट एक उनको प्रॉब्लम है, जेन्युइन टेल एंडर्स. फिर उनके जो बॉलर्स हैं उस तरीके से बैटिंग नहीं करते. रबादा ठीक है बैटिंग करता है, महाराज भी करता है, लेकिन उस तरीके से नहीं करते जिस तरह जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास कमिंस हैं, फिर उनके एगर हैं, वो जो अच्छी बैटिंग करते हैं. बाकी टीमें भी हमारा भी इसी तरह. तो ये कई दफ़ा इनको होता है, प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं 7 पे. नॉर्मली वो स्कोर भी करते हैं, बट T20 क्रिकेट में इन कंडीशंस में ये हो सकता है कभी आपकी निचली बैटिंग पे भी बात आ जाए. जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे कि वो 7 बैट्समैन खिला रहे हैं, देन अगेन दे हैव द ऑलराउंडर्स आल्सो, सो दे आर मेंटली रिलैक्स के ठीक है जी, अगर पोजीशन आती है गो हार्ड. अच्छा, हम लोग प्रेशर की बात करते रहते हैं, तो पाकिस्तान इंडिया का तो प्रेशर होता ही होता है. यहाँ पर भी तो काफ़ी प्रेशर वाली सिचुएशन है, टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक प्रेशर को हम बिल्कुल इग्नोर कर गए हैं और उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, और वो है वसीम अकरम पे जो प्रेशर है. वसीम, एक तरफ आपके इन-लॉज की टीम खेल रही है, तो आप पे किस नौयत का प्रेशर होता है, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो? ये सवाल तो आपसे, लेकिन आज आपकी क्या तासुरात हैं इस मैच के बारे में? इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी. पाकिस्तान अभी ये थोड़ी ना अपने ससुराल की वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करूंगा. नहीं, आज के मैच में आई एम डेफिनेटली सपोर्टिंग ऑस्ट्रेलिया, बट
I want South Africa to win. Why? It's just a good, exciting side. फखर भाई आपने उनसे तो पूछा नहीं जो खुद ऑस्ट्रेलिया में जो रहते रहते हैं. हाँ, जो खुद आप ही हो, तो आप तो रहते हैं और रेजिडेंट है ऑस्ट्रेलिया के. आप किस टीम के लिए आज? 100% Aussie. 100% Aussie. 100%. स्टाइल नहीं देखा. Hardcore Aussie. Hardcore Aussie. स्टाइल देखा ना. Negative, वो वहाब क्या कह वो रहे हैं? एटीट्यूड आ गया अचानक. ऑस्ट्रेलिया की बात आती नहीं तो वो चीज आ जाती है बीच में. देखिए Anyway, अब से कुछ लम्हात बाद हम आपको लेकर जा रहे हैं वापस अबू धाबी, जहां पे दोनों कप्तान जो हैं वो बाहर आ रहे हैं मैदान में. टॉस के लिए तैयारी हो रही है वहां पर. किसी भी लम्हे जा सकते हैं. इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग गेम. इट इज द फर्स्ट गेम ऑफ द सुपर 12 एंड इट्स नाउ गेटिंग रियली we're getting there. So okay, so I've just been informed that we're not on the toss. It's my apologies. no worries. Thank you very much for letting me know. Let's get back to the let's get back to Australia 100%. वहां क्या कह रहे थे आप? तो मैं कह रहा था कि जब भी ऑस्ट्रेलिया की बात होती है तो वो दैट एटीट्यूड कम्स आउट ऑफ वकार भाई. And that's what is required in cricket, अच्छा, ये That's why ब्रेक they के are बीच में five-time भी world आप लोगों champions. का ब्रेक के बीच में भी Brother, एक we are तनाज़ा चल रहा sitting- था. एक ब्रेक के बीच में भी तनाज़ा चल रहा था आप लोगों रिगार्डिंग स्टैट्स और ये एवरेज. वो छोड़ दीजिए, वो फिर इनकी समझ में नहीं आएगा. आगे चलिए. मिसबा भाई ने जो सवाल किया था इनसे. क्या था सवाल? मिसबा भाई क्या सवाल किया था आपने? मेरा ख्याल है जो ऑफ एयर बातें होती है ना उनको ऑफ एयर ही रहना नहीं, चाहिए. but वो टेक्निकल सी बात थी. मैंने कहा टेक्निकल बात तो अगर हमारी मिसबा का कोशिश सवाल ये था विकी को कि अगर किसी की एवरेज 110 की है, सॉरी स्ट्राइक रेट 110 का है और एवरेज 60 की है, वो 170 प्लस वो जो आप बता रहे थे स्टैट. उसी भाई आपने मानना 10 टीम छोएगा. वो स्टैट कह रहा है कि वो एक्सीलेंट प्लेयर है, फिर वो टीम में क्यों नहीं? Stat का कॉमन भी- सेंस भी यूज कर लीजिए. एक्चुअली मिसबा कॉमन सेंस और डेटा की इंटरप्रिटेशन भी तो रिक्वायर्ड है ना. हर डेटा को इंटरप्रेट फिर करना उसके होता है. साथ एक कंडीशन लिखनी चाहिए कि स्ट्राइक रेट कांट बी लेस देन 130. स्ट्राइक रेट in any case. मतलब उस फॉर्मूले में कुछ ऐड होना चाहिए. ठीक है. फॉर सम पीपल यू नीड दैट. आगे ब्रैकेट के अंदर ना प्रोसेस ये बेसिकली ये मिसबा उन्होंने आपके लिए ये हम आम लोगों को समझा रहे हैं ना. पता लगे वो 6 बैट्समैन डाल दें तो और अगर किसी का स्ट्राइक रेट 140 प्लस का हो और उसके ये एवरेज बिल्कुल ना हो तो फिर ये मेरा ख्याल है आजम खान से क्या हुआ? गुड क्वेश्चन है. Yeah, very आजम good खान question. यही हुआ ना कि उसकी एवरेज बिल्कुल ही नहीं थी, वो रन नहीं करता था. हाँ, स्ट्राइक रेट अगर वो 4 गेंदें खेलेगा हो सकता है 2 छक्के मार दे. कांट हैव हिम इन द टीम. नहीं तो फिर वो उस पे डिस्कशन करेंगे. मेरे ख्याल में लाइन आप इसको पॉइंट बनाइए एंड डिस्कस. मेरे ख्याल में Ultimate अगर आजम उसके लिए वसीम भाई, मेरे ख्याल में उसके लिए सिंपल है कि 30 की एवरेज अगर आप टॉप पे खेल रहे हैं और अगर आप नंबर 5, 6 या 7 पे खेल रहे हैं, एटलीस्ट 25 अराउंड. conditions will come into play. Now let's go back about the conditions. Abu Dhabi की conditions. Wasim, win the toss and do what here today? गर्मी गर्मी गर्मी. Right. डे गेम गर्मी ठीक ठाक होगी जैसा कि आपने बताया. फील्स लाइक 40. इट डिपेंड्स आपकी स्ट्रेंथ क्या है. यूजली आई सपोज टीमें यहाँ पे बैटिंग सेकंड करना चाहेंगी बिकॉज यू वर सेइंग कि नए बॉल से बॉल थोड़ा स्लो आता है इस पिच पे. सेकंड टाइम तक जब थोड़ा सा विकेट धूप लगी होती है, हार्ड हो जाती है, थोड़ा कैरी करता है और सीम होता है. ऑल्दो वो भी डे में आता है बट शाम तक हल्की हल्की मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है. Right. So Misbah, what is a good total to defend here if you bat first? देखिए एवरेज यहाँ पे 150 160 है. 160 नॉर्मली जो यहाँ पे रन होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में. लेट्स सी पिच हम यहाँ से हमें आइडिया नहीं है कैसे होगा. बट ऑस्ट्रेलिया की जो साइकी है वो T20 क्रिकेट में लेटली यही देखा है कि वो दे वांट टू बॉल फास्ट. दे आर हैप्पी इन चेजिंग. और स्पेशली जिस तरह की टीम न्यूज़ भी आ रही है कि वो ज़्यादा बैटिंग खिलाएंगे तो दे माइट बॉल. साउथ अफ्रीका ऑन द अदर हैंड इज़ डिफरेंट. वो नॉर्मली डजेंट मैटर, कंडीशन पे जाते हैं. अगर ड्राई पिच है तो वो पहले बैटिंग भी करते हैं. शमसी का एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे खतरा है क्योंकि शमसी पिछले मैच में जो अगेंस्ट पाकिस्तान वार्म अप मैच हुआ था, सो ही लेफ्ट द फील्ड. नहीं वो इंजर्ड middle? था मगर हाँ. फिर उसका फिटनेस टेस्ट आज हुआ है. Okay. सो ही सेड ही विल There you go. He's bad. Well, that's really good news. So win the toss and then I think every team अपने अपने मर्जी के मुताबिक जो है वो Yeah. करेगी. With that we're going to take you momentarily now into Abu Dhabi Stadium where both the captains are actually walking out. Now the toss जैसे कि हमने कहा conditions pitch report हम आपकी खिदमत में ऑलरेडी पेश कर चुके हैं. उसको देखकर हो सकता है कि डबल पेस हो जैसे कि मिसबा ने पॉइंट आउट किया, लेकिन क्या सूरत हाल है ये हमें पता चलेगी. और हम मार्क निकोलस जो हैं वो जा रहे हैं टॉस करवाने के लिए मैदान में. हम इमेजेस यहाँ पर जो हैं वो देख रहे हैं साथ साथ में. एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वी आर गोइंग टू बी कटिंग अवे.
Wahab, when quickly, what would you think would be the right thing to do? Ball first or bat first on this pitch? मुझे जिस तरह का विकेट लग रहा है विल बैट फर्स्ट, क्योंकि मुझे जो PSL के एक्सपीरियंसेस से लगा है कि यू नो टीम बैटिंग फर्स्ट दे हैव ऑलवेज स्कोर्ड 170 180 डिपेंडिंग ऑन द विकेट कि आज वो कैसा खेलता है. Right, sir. And for you, Bakar? It's a very tough one. I mean, it's the first game of the tournament. You probably want to ball first. You don't want to put your, the openers who are out of form. All right, it's time to go for a toss. Brought to you by Sean Shoop. Over to Mark Nichols and the two captains. जनाब, तो खबर आपके सामने है. अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. वकार, ये इसलिए क्योंकि देर कॉन्फिडेंट कि ये चेस कर सकते हैं. बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया का, सो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ चेसिंग अ बिग टोटल. Fakar, I think they just start of the tournament. आप थोड़े से butterflies होते हैं आपके stomach में, and you little bit worried. जो कि बूमा ने कहा भी कि I'm little bit nervous. So I think once they get into ugly games में जाएंगे, you will see batting, bowling. They'll think more about it. इस वक्त I feel that they don't know about the pitch. So better off कि जब बॉल करते हैं, देखते हैं कि अगली टीम कैसा खेलती है. अगर पिच में कैच है, तो of course it will stay for a long period because it's only a 3-hour game. तो that is what I feel कि जी क्योंकि बैटिंग इसलिए normally Aussies they like to bat first, isn't it, Wasim bhai? Yeah. But this time around they're thinking, okay, we can chase it down. They got lengthy batting. Absolutely. Let's take a look at the South African squad. चूंकि उनके कप्तान ने बोला कि उन्होंने 2 स्पिनर्स भी जो है वो डाले हैं और ऑलराउंडर भी हैं. जी वसीम. जी बिल्कुल, 6 बैट्समैन है जो हम कह रहे थे कि ये इनको खिलाएंगे. 5-6 पे क्लासन है, देन प्रिटोरियस है, रबादा, महाराज, तो 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर. और प्रिटोरियस की मैंने बैटिंग देखी नहीं. आई बिलीव इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर. He is a good all-rounder, but he is a medium pacer, not a complete bowler who can bowl 140 So you mean clicks. they're playing with 4.5 kind of bowlers? Probably they are playing with an all-rounder who bowls like 3-4 overs. Maybe वो किसी और 4 ही करने पड़ेंगे, और कौन करेगा ऊपर से? They played basically मार्करम. ब्रीजा हेंड्रिक्स को नहीं खिलाया उन्होंने, और मार्करम क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और लगता है कि नया बॉल हो सकता है वार्नर पे, वो करें. Nagidi is missing out, by the way. Yes, Nagidi, the main bowler. Why do you think that has happened here? Any idea? They can only play 3, I suppose. मेरा वही है जो मिसबा भाई ने बात किया कि उनकी जो डेप्थ में बैटिंग है that is not that much. So that why उन्होंने जो है ऊपर से अपनी बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया और प्रिटोरियस को नंबर 7 पे करके they are trying to balance that thing in a way कि 8 पे रबाडा आएगा, 9 पे नौजे आएगा. अगर 8 पे रबादा is like, I agree with Misbah, it's not a very strong tail. Yeah. As we call it, tail. कम से कम आपको 8-9 पे 2 लड़के ऐसे चाहिए होते हैं जो कम से कम अगर आपने राना बॉल भी करना है तो वो करके दे सके. आप नगीरी जब होता है तो फिर इनका थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाती है. थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है. I think to play 2 spinners also, और स्पेशली बात यह है कि थोड़ा सा बैलेंस क्योंकि उन्होंने स्क्वाड को करना था तो उस वजह से भी मिस आउट किया. रीजा हेनरिक्स लेटली मतलब मेन वो काफी अरसे से ओपन कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया की टीम पे भी नजर डाल देते हैं. ऑस्ट्रेलिया हमें पता है कि 7 बैटर्स के साथ जाए. There you have the Australian team right there. Finch, Warner, Wasim, both of you actually. Marsh number 3. Marsh will bat at number 3, right? Maxwell 4, Smith will come at 4 maybe, or 3. Stoinis who can bat, very good all-rounder, and then Wade as a keeper batsman, dangerous player. Then the 3 fast bowlers and a spinner. So yes, it looks कि 5वां जो बॉलर है वो मैक्सवेल, स्टोनीज या मार्श से निकलेगा, तो वो तो इन पे प्रेशर होना है ठीक ठाक. आई थिंक ये स्मिथ का, आई डोंट नो, इस ग्राफिक में इसका नंबर 5वां लिखा हुआ है बिकॉज नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं. मार्श मुझे लगता है 4 पे आएंगे, मैक्सवेल 5 पे, स्टोइनिस 6 पे, या स्टोइनिस 5-6, वो दोनों पे आएंगे, और मे बी वेड माइट कम. सो दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप. टॉप 7 आर वेरी वेरी हैवी, और फिर उनके जो बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, वो भी बैटिंग कर लेते हैं. स्मिथ जो है मेरा ख्याल है क्योंकि प्रैक्टिस मैचेस में भी he has batted at number 5. Yes. So that might be the plan. That could be the plan as well. As number 5 as Smith, क्योंकि मेरा not a big hitter off the ball. वसीम भाई, जिस तरह हमने बात की कि इनकी जो ओपनर्स हैं, एक तो वार्नर और फिंच बड़ी देर बाद वापस आए हैं. जो इनसे पहले खेल रहे थे वो रन स्कोर नहीं कर रहे थे. मिचेल मार्श वाज द ओनली वन बैटिंग एट नंबर 3 एंड स्कोरिंग रन. सो मे बी कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इज के बिकॉज ही वाज स्कोरिंग रन एंड ही इज द मैन इन फॉर्म, सो दे कुड यूटिलाइज हिम मोर देन एनीबडी एल्स इन दिस. Okay.
जी हाँ, और वो एक्चुअली जो टीम न्यूज में भी उन्होंने ये था कि मार्श को उन्होंने 1 डाउन पे कुछ काफी महीनों से खिला रहे हैं, Yeah. so they want to kind of depend on that, Okay. not make that. But you have, that's an interesting thing. Smith, Wasim is right, is not a very big hitter with the ball, and to come in a small format at a lower order, does he change his role, his batting? मिडल में मेरे ख्याल में शायद इस वजह से किया है कि स्पिन को टैकल करने के लिए आके वो एंकर करें उस इनिंग को। मुझे लगता है कि 3 के बाद शायद ये फ्लोटिंग नंबर्स रखें, लेफ्ट हैंडर बीच में रखें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हु इज बॉलिंग, सो दैट विल बी देयर मेनली जो स्ट्रेटजी होगी इनके। ये स्मिथ के स्टैट्स देखते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं 1 मिनट के लिए। These are the stats for Smith and Waqar. You know, you specialize in this. Look at that. स्ट्राइक रेट 129 है और एवरेज 27 है, तो ये कोई तकरीबन 155 पे है, 157 Yeah, पे nearing पहुंच 160. Yeah. So I mean, he's a match winner without doubt. I mean, मैं expect कर रहा था कि शायद इसने ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं. Only 45 games. पहले तो इसको इतना T20 में कंसिडर नहीं किया जाता था. He was more of a one day and test match cricket. But I feel कि he should bat number 3. और अभी उसने राजस्थान क्योंकि runs रॉयल्स से हमारे खेला खिलाफ है कि भी- दिल्ली से खेला है आईपीएल में, राजस्थान रॉयल्स से खेला है। He didn't do any IPL पे इतना नहीं था. मुझे जो लगता है वो ये है कि स्मिथ नॉर्मली उन कंडीशंस में डिफरेंट है, यहाँ पे स्मिथ टेक्स अ लिटिल बिट मोर टाइम, Okay. सो दे प्रोबब्ली वांट टू मैक्सिमाइज देयर पावर प्ले। और मिच मार्श क्योंकि बहुत अच्छा खेलता हुआ आ रहा है, बांग्लादेश में भी वही एक अकेला बैट्समैन था जिसने रन्स किए हैं, सो आई थिंक दैट्स द रीज़न कि उन्होंने थोड़ा सा शफल किया है इसको। अच्छा, इस जो हमें फाइनल टीम्स आ गई हैं हमारे सामने, साउथ अफ्रीका का स्क्वाड भी हमने देख लिया है। साउथ अफ्रीका का क्या टोटल पोस्ट करना होगा सो दैट दे लुक कंफर्टेबल इफ दे आइडियली वो चाहेंगे 300 करें। आइडियली तो 400 भी हो जाए तो कमाल ही हो जाए। बिल्कुल मेरे ख्याल में एवरेज स्कोर एवरीबॉडी नोज इन अबू धाबी एवरेज स्कोर इज 160, अराउंड 160, 159, बट एज अ टीम विनिंग स्कोर, विनिंग टोटल जब आप जहन में रखते हैं तो आप T20 में एटलीस्ट इन पिचों पर भी समझते हैं 170 प्लस, अराउंड 180, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा रखें, चांस दें, ज़्यादा चांस दें जीतने के लिए। ऑब्वियसली 160, 150 प्लस फाइट कर सकते हैं आप, कुछ भी हो सकता है, बट सेटल आप जो करना चाहते हैं टारगेट वो आप कोशिश करेंगे विनिंग टोटल हो, अराउंड 180, 170 प्लस। 170, 180 प्लस। सर वहाँ व्हाट डू यू लुक एट? बिल्कुल 170 प्लस। उसकी वजह ये है कि बैटिंग इज़ नॉट दैट मच clicking for Australia, or they will be under pressure while chasing, so it has to be a good target. I think 170 will be a competitive target. Right on. And Waqar, your parting thoughts before this game as we go into the game? Look, man to man, I feel that Australians are better, big names. Most of them have played IPL in UAE, so they know the conditions pretty well. So I feel that Australians, not that I am an Aussie or Australia Aussie, but I feel Australian better team. And with that, the pavilion will now come back to you after the game. Keep watching A Sports and 10 Sports ICC Men's T20 World Cup special coverage. We'll see you on the other side of the match.